आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के करोल बाग में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा ब्राह्मण भवन का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश से ब्राह्मण पहुंचे। इस शुभ अवसर पर हवन पूजन करके विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ भी किया गया। ब्राह्मण भवन में IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। ब्राह्मणों के ठहरने की बेहतर सुविधा भी दी जाएगी। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार। आज चैत्र प्रतिपदा, युगादि, गुड़ी पाड़वा शुभ अवसर पर दिल्ली में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के ओर से जो नया भवन बनाया है ब्राह्मण भवन, उसका आज होम हवन पूजा पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया। कल शाम को 5:30 बजे इस भवन का ऑफिशियली उद्घाटन होने जा रहा है। आप सभी आज जैसे उपस्थित रहे, कल आप सभी को फिर से उपस्थित रहना है, और जो भी यहाँ नहीं है वो लोग भी, सब लोग इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मैं सभी को विनती करता हूँ। जय हिंद, जय परशुराम। ब्राह्मण भवन के हवन पूजन समारोह के शुभ अवसर पर ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के पीठाधीश स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे, जो स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने इस आयोजन के बारे में इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नारायण भगवान की जय। भगवान की कृपा से आज अत्यंत विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि युगादि है। सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार आज से नया संवत्सर शुरू होने वाले हैं। उसके साथ साथ संपूर्ण भारत देश में जितना ब्राह्मण समूह हैं, सारे ब्राह्मण समूह लोगों के लिए दृष्टि में रखते हुए, सारे ब्राह्मण समूह की जो उन्नति मन में रखते हुए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ वाले लोग ने बहुत मेहनत करके, इतना वर्षों से जो सारी पूरा मेहनत को एकत्र जुटी करके हमारा इंद्रप्रस्थ नगर में एक सबसे सुंदर, वो भी बीच में सेंटर में दिल्ली में एक भवन का यहाँ व्यवस्था किया, और ये भवन का उद्घाटन कार्यक्रम समारोह में 2 दिन के लिए कार्यक्रम रखा। आज विशेष दिन है, युगादि पर्व दिन है। आज एक भगवान सत्यनारायण जी का जो पूजा पाठन संपन्न हुआ, गणपति और गणेश जी का प्रार्थना हुआ, होम हवन भी संपन्न हुआ। कल इस भवन का अधिकृत उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे संपूर्ण भारत देश में सारे राज्यों में स्थित सारी ब्राह्मण बंधु लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपकी जो जगह में भी भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए दिल्ली में अच्छा, सबसे बड़ा सुंदर जगह में एक भवन
तैयार हो रही हैं, कल उसका उद्घाटनकारी हैं। संपूर्ण भारत देश से जहाँ भी पुजारी लोग हो, जहाँ भी पढ़ने विद्यार्थी लोग हो, जहाँ भी OIAS के लिए प्रिपेयर होने वाले जो भी विद्यार्थी लोग हो, जो यात्री लोग हो, अभी दिल्ली आया तो हमारे लिए माता की जैसे एक वात्सल्य रूप में यहाँ आश्रय देने के लिए एक सुंदर सुव्यवस्थित एक भवन तैयार हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण महासंघ को गायत्री माता जी संपूर्ण शक्ति दे, ताकि यहाँ से एक संपूर्ण देश के लिए, धर्म के लिए एक संदेश कल से प्राप्त होने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये हमारा ब्राह्मण समूह की ये जो भवन केवल भवन नहीं है। सामान्य रूप से दिल्ली आना है तो सब लोगों के लिए हजार हजार लाखों लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, परंतु अत्यल्प लघु मेहनत से ही आप यहाँ आकर रहकर आपकी जो कार्य करके फिर घर वापस लौट सकता है। इसके लिए हम यहाँ आया हुआ सारी प्रांतों में से, बिहार से आया हुआ और वडोदरा से आया हुआ, सारी जगहों से आया हुआ सारे ब्राह्मण परिवार लोगों के लिए विशेष रूप से संपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कल बहुत लोग भी आने वाले हैं। इस प्रयास में हमारा कुलकर्णी जी भी, ये सभी लोग यहाँ मेहनत करके अत्यंत सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया, बेंगलुरु से भी आया, इत्यादि लोगों के लिए भी हम संपूर्ण हमारी तरफ से भी इस ब्राह्मण भवन के लिए जो जो सहायता चाहिए वो सहायता के लिए भी हम भी संपूर्ण तत्पर हैं करके हमारा संदेश दे रहे हैं। हवन पूजन समारोह में देश भर से आए ब्राह्मण अतिथियों ने ब्राह्मण भवन की विशेषता बताते हुए कहा, आप सबको प्रणाम। और विशेष दौर से आज युगादि है, जो नव वर्ष का आरंभ जो है सनातन भारत का सब हम लोग मानते हैं। और कर्नाटक का महाजनता को युगादि बोलते हैं, आंध्र वर्ल्ड को युगादि पंडिगा बोलते हैं, महाराष्ट्र को गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, सारे भारतवर्ष को हम नववर्ष का युगादि बोलते हैं। और नववर्ष का इस पर्व में जो गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए गुरुजी श्री गोविंद सरस्वती महाराज जो पंपा क्षेत्र आए हैं, आज हमारा पूजा कार्य में जो आशीर्वाद देते हुए हम लोग आशीर्वाद के साथ साथ उनका चरण कमल को मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ आपको लोगों से। इसी बीच में हमारा गुजरात से हमारा ब्राह्मण का जो शान है, जो MLA साहब जो है बड़ौदा का, जो डोबिया क्षेत्र से आते हैं और पूरा उनके साथ गुजरात के भाई लोग बहुत आए, उनका मैं आगमन से उनका शुभकामना करता हूँ। दो बातें इस क्षण में आपसे बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। आज हिंदुओं का नया साल शुरू हो रहा है, सभी को नया साल की शुभेच्छा। और विशेष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से जो नया ब्राह्मण भवन बना है, इसके लिए गुरु जी को खास करके अभिनंदन देंगे। और ये भवन का उपयोग सभी ब्राह्मण छात्रों के लिए हो और उनकी कारकिर्दी बने। और आज जो पूजा पाठ हुआ है, यज्ञ सब हुआ है, कल ऑफिशियली उसका इनॉग्रेशन होगा। आपके द्वारा सभी ब्राह्मणों को यहाँ निमंत्रण देते हैं कि कल के कार्यक्रम सभी ब्राह्मण उपस्थित रहे और ब्राह्मणों के लिए एक बैठने के, रहने की और एक ब्राह्मणों की प्रवृत्ति करने की एक जगह हमें मिली है, उसका सदुपयोग हो। गोविंद जी ने, कुलकर्णी साहब ने इतना बड़ा भवन बनाया है अपने ब्राह्मण समाज के लिए, क्या कहेंगे सर? इन कुलकर्णी जी हमारे गुरु जी, उनके आदेश से ही पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण चल रहे हैं। हम भी गुजरात में उनके आदेश के ऊपर ही ब्राह्मण समाज चला रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद सभी ब्राह्मण को पर है और उनके जो भी कार्य हो उनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य प्रमुख जगह पर ब्राह्मण भवन का आज 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह का पूजन कार्य संपन्न हुआ है। ये देश के लिए, सभी हमारे समाज के ब्राह्मण लोगों के लिए गर्व का, हर्ष का विषय है। और आज नववर्ष की शुरुआत हुई है और सनातनियों के लिए और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए जो इस दिल्ली में इस भवन से का लाभ मिलेगा। रहने वाला ओरिजिनली शाहपुर पटोरी समस्तीपुर का, अब दिल्ली में रहता हूँ मैं।
और गोविंद जी हमारे पूज्य हैं और गोविंद जी के साथ हम 2500 वर्षों से जुड़े हुए हैं और गोविंद जी का कार्य बहुत अच्छा लगा। और आज देखिए दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये पूना से आके एक भवन का एस्टेब्लिश किए और वही नहीं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कृपा शंकर की कृपा भी रहेगी, करुणा शंकर की कृपा भी रहेगी और हर तरह से यहाँ 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। आप आएँ, ठहरें, रहें, रुकें, जो भी करना है करें, पढ़ें लिखें, ज्ञान बढ़ें। और आईएएस के लिए देखिए क्या ज़रूरत है हम लोगों की, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना इतना ज़रूरी है, लोगों का कल्याण करना ज़रूरी है। ब्राह्मणों का यही स्वभाव रहा है, हमेशा सबका कल्याण हो। और हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, हिंदू बचेगा तभी जबकि ब्राह्मणों की इज्जत होगी। वो अंग्रेज़ों ने दुष्कर्म से यहाँ पे प्रचारित कर दिया, वो तो चला गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अब हम लोग वापस ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं केवल इसीलिए कि सारे हिंदुओं का कल्याण हो। और यहाँ पे इसीलिए ब्राह्मण समाज भवन बनाया गया और उसकी देखरेख करने वाले लोग भी बड़े तगड़े हैं, जो सब लोग देख रेख करेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। गोविंद जी हमेशा आपके लिए खड़े हैं। कोट कोट प्रणाम करता हूँ आदरणीय कुलकर्णी साहब को। मेरी उम्र 74 वर्ष है। गोविंद कुलकर्णी जी जैसा गोविंद इसलिए कह रहा हूँ, गोविंद कुलकर्णी जी अभी तक के मैंने जितने लोगों को देखा समझा, उसमें ब्राह्मण एकता को व्यवहारिक रूप देना, उसके व्यक्ति को कैसे सीधा लाभ मिले। किसी संगठन का महत्व तभी है जब वो प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में प्रवेश करे, उसके कल्याण का कार्य करे। कुलकर्णी जी के संगठन का मंत्र यही है, व्यक्ति और समूह के व्यक्तिगत जीवन में जाना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके पास विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। वही संगठन सफल होता है जो व्यक्ति सदस्य के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करे, चरित्र का उत्थान करे। पहली बात तो कुलकर्णी जी का मूल मंत्र, चाहे ये भवन तो एक बीजारोपण है राष्ट्रीय स्तर पर, अभी तक आप पूना में कर रहे हैं, वो दक्षिण का क्षेत्र था, ये राजधानी है। इसका पूरा अखिल भारतीय नहीं विश्व में संदेश जाता है कि विश्व में ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात आती है, जैसी मेरी कुलकर्णी जी से चर्चा हुई है, मेरी मान्यता है, कुलकर्णी साहब की भी मान्यता है, गुरु जी की मान्यता है, इस वक्त विश्व में उथल पथल है। मैं पुनीत भोला, दिल्ली करोलबाग से, भोला ज्योतिष मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यहाँ पे हमारे परम मित्र करुणा प्रसाद जी ने जो एक ब्राह्मण भवन का आयोजन किया है, उद्घाटन कराया है, आज अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, मैं उनका सहभार दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम इसे ज्योतिष दिवस के नाम से जानते हैं, जो विक्रम संवत 2082 से आपका आगाज आज हो गया है। और आज ज्योतिष दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सुधांशु झा, सीमा भी है। मैं यहाँ नई दिल्ली में बीजेपी का उपाध्यक्ष भी हूँ, अपने ब्राह्मण महासंघ में भी हूँ। तो मैं एक कह रहा था कि जो गोविंद कुलकर्णी जी ने जो मुहिम शुरू की है, वो असल में देवताओं का कार्य कर रहे हैं। देव कार्यम समुद्यते, जो ब्राह्मण का कार्य है वो देवताओं के माइंड से निकलती है, उसको ब्राह्मण अपने एरियल से कैच करते हैं। तो देव कार्यम समुद्यते, वो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं। आगे चल के हमको जैसे जैसे इसमें पूरे संसार में राम राज्य लाने का जो सिस्टम है, वो सतोगुण लाने का जो सिस्टम है, वो इसी ब्राह्मण विचार से शुरू होती है। और सभी के कल्याण के लिए जो सोचते हैं वही ब्राह्मण सोचते हैं। इसलिए दिल्ली में ब्राह्मण भवन बनाए जाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।